हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 9। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे प्रश्नावली 2.4 का। बुक है एनसीईआरटी और क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। इससे पहले 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं यदि आप नए हैं चैनल पर तो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें सत्यापित करना है, प्रूफ करना है हमें। फर्स्ट इसमें दे रखा है x की घात 3 प्लस y की घात 3 इज इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस वाई और फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा दे रखा है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके बुक में सर्व समीकरण दे रखी है। ठीक है, देखिए आपके मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए मैं आपको इस तरीके से लिख के बता रही। ये 8 सर्व समीकरण आपको आपकी बुक में दे रखी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो देखिए क्या है कि आप पहले क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें क्यूब वाली मतलब घात 3 वाली जो है पद है इसमें। ठीक है, घात 3 वाले पद हैं तो इसीलिए हम जो सर्व समीकरण का यूज करेंगे वो 3 घात वाली सर्व समीकरण का यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए 3 घात वाली सर्व समीकरण, एक आपकी 7th है, एक आपकी 8th है, सॉरी एक आपकी 6 है, एक 7th है और एक 8th है। ठीक है, लेकिन हमें दोबारा देखिए तो हमें क्या ओनली 2 चर दे रखे हैं, चर x और y दे रखे हैं। देखिए x और y और तीसरा चर नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो 8th वाली जो सर्व समीकरण है उसको स्किप कर देंगे, उसको हम भूल जाएंगे। हम उठाएंगे ये वाली और ये वाली 2 सर्व समीकरण उठाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सर्व समीकरण। सर्व समीकरण आपके पास 6th है यहाँ पर, तो 6 सर्व समीकरण क्या है कि x प्लस वाई की घात 3 इज इक्वल टू होता है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3 एक्स वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये देखिए ये सर्व समीकरण आपको दे रखी है। क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, इसी से हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करती हूँ मैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, देखिए ये जो है माइनस का, ये प्लस का 3 एक्स वाई ब्रैकेट है x प्लस वाई, इसको मैं क्या करूंगी, इसका ट्रांसफर मैं इधर कर दूंगी। ठीक है, RHS LHS में कर दूंगी लेफ्ट हैंड साइड पे और इसको अकेला छोड़ दूंगी। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, मैं इसका ट्रांसफर इधर कर रही हूँ। ठीक है, देखिए ये मैं ऐसे कैसा लिखूंगी और इस पूरे का मैं पक्षांतरण कर दूंगी इधर, ये जो बराबर है उसके इधर, तो ये प्लस का है, ये यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है जब पक्षांतरण करते हैं हम तो उसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये ब्रैकेट में साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट क्या है, एक्स वाई के गुणा में है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसका गुणा, इसका ये एक तरीके से पूरा पद है, इसीलिए हम इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला साइन चेंज करेंगे हम, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिया है मैंने, माइनस लगा दिया है। और ये आपका ऐसे का ऐसा रह जाएगा, x की घात 3 और y की घात 3। ठीक है, अब देखिए आपकी इस स्टेप में आपको 2 पद मिल गए हैं। ठीक है, ये 2 पद मिल गए हैं। अब इन 2 पदों में हम निकालेंगे कॉमन। कॉमन निकालने के लिए देखिए क्या है कॉमन, इसमें देखिए देखने पे यदि आपको पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान से देखिए, यदि मैं x प्लस वाई इसमें भी और x प्लस वाई दोनों में है, यदि मैं इस पूरे ब्रैकेट को ही बाहर निकाल लेती हूँ, मतलब x प्लस वाई को बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है, या कॉमन निकाल लेती हूँ, तो x प्लस वाई हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई एक बाहर निकाल लिया है, ये x प्लस वाई की घात 3 है, तब एक मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई की घात 2। ठीक है, माइनस को माइनस लगाएंगे। अब देखिए इसमें से इस स्टेप में से मैंने ये कॉमन ले लिया है बाहर, तो खाली क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 3x और y। ठीक है, बराबर में ये ऐसे का ऐसा लिखना है हमें। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में मैं क्या करूंगी, ये x प्लस वाई ऐसे का ऐसा लिखूंगी और इसको मैं एक आइडेंटिटी से खोलूंगी। एक आइडेंटिटी आपको याद होगी कि a प्लस बी की घात 2, ये देखिए यूजिंग, आपको ये सिर्फ मैं इसको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो देखिए ये एक आइडेंटिटी होती है, सॉरी देखिए ये एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम खोलते हैं तो ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ठीक है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई की घात 2 दे रखी है, यहाँ x प्लस ए प्लस बी की घात 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको एक्सपेंड करके लिखा है और वो भी इस सर्व समीकरण से। ठीक है, अब ये देखिए माइनस का 3xy ऐसे कैसा लिखना है, बराबर में ये भी ऐसे कैसा लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सरल करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए x प्लस वाई को मैं ऐसे कैसा लिखूंगी, एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसा लिखूंगी, वाई स्क्वायर को ऐसे कैसा ऐसा लिखूंगी, और देखिए इसको मैं करूंगी सरल। ये देखिए 2xy प्लस का है माइनस का 3xy। ठीक है, तो माइनस का 3xy प्लस का 2x, तो 2xy उसको सरल करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का xy। अब देखिए आप बोलेंगे माइनस कैसे आया, क्योंकि देखिए दो, जब एक प्लस का है एक माइनस का है तो इनको हम घटाते हैं। ठीक है, आया समझ में, घटाते हैं। घटाने में के लिए क्या है, 3 में से 2 जाएगा, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाना है, तो 3 में से 2 जाएगा, एक को हम लिखते नहीं है यहाँ पर, और एक्स वाई की जगह एक्स वाई करेंगे, और माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि इनमें से जो बड़ा पद है, जो बड़ी संख्या है, जो वो इसमें है, इसके 3xy है। देखिए 2xy 3xy, तो 3xy ज्यादा हुआ, और इसके आगे क्या साइन है, माइनस का साइन है, इसीलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की घात 3 वाई की घात 3। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया सत्यापित। ये देखिए आपकी पहला क्वेश्चन आपका हो गया, कोई पहले वाला क्वेश्चन है वो यही दे रखा है। ये देखिए यही है। ठीक है, आ गया है, थोड़ा सा इसको मैं अरेंज करके लिख देती हूँ जैसा कि आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स वाई मैं यहाँ लगा देती हूँ, और प्लस का वाई स्क्वायर पीछे लग देती हूँ। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप इसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो। ठीक है, ये आएगा एक्स की घात 3 और वाई की घात 3। ठीक है, तो ये सत्यापित हो गया आपका। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब देखिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेती हूँ। हाँ देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है, आपको क्या सत्यापित करना है, सत्यापित करना है आपको x की घात 3, सॉरी माइनस है ये, y की घात 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम सर्व समीकरण का यूज करेंगे। तो कौन सी सर्व समीकरण का यूज करेंगे, हम सर्व समीकरण 7th का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सर्व समीकरण x माइनस वाई की होल की घात 3, ये हमारे पास होता है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy और x माइनस वाई। ठीक है, ये आपके सर्व समीकरण होती है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि मैं इसका पक्षांतरण करूंगी इस साइड। ठीक है, ये देखिए इसका पक्षांतरण करूंगी तो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3। ठीक है, इसका पक्षांतरण किया है मैंने, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस का है तो यहाँ के प्लस का हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई इसके गुणा में है इसीलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से मैं एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लूंगी बाहर, क्योंकि दोनों स्टेप में है, इन दोनों स्टेप में से। ठीक है, तो अंदर बचेगा x माइनस वाई की घात 2, क्यों 3 है, एक मैंने बाहर निकाल लिया, प्लस 3xy, एक x माइनस वाई मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 3 प्लस 3xy। ठीक है, ये आएगा x की घात 3 माइनस वाई की घात 3। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सर्व समीकरण से खोलूंगी। ठीक है, आपको सर्व समीकरण याद होगी, बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर सर्व समीकरण होती है a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ x माइनस वाई है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे इसकी में, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर
माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू x की घात 3 माइनस y की घात 3। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, x माइनस वाई ऐसे कैसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा लिखेंगे, और ये है माइनस का 2xy, ये प्लस का 3xy, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का xy, क्योंकि इनको सरल करेंगे तो दोनों माइनस होंगे, माइनस होंगे तो 3 में से 2 जाता है, 1 होता है, 1 हम यहाँ राइट नहीं करते हैं, लिखते नहीं है हम, तो और xy लिखेंगे। ठीक है, और साइन का आएगा प्लस का, किस चीज का, किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि क्या है ना, 2 छोटा है और 3 बड़ा है, और 3 के आगे क्या है, प्लस है, इसलिए हमने यहाँ प्लस लगाया। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर ऐसे कैसा लिखेंगे, एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3। इस चीज से कंफ्यूजन नहीं होना कि आपको क्वेश्चन में ये यहाँ दे रखा है, ये इधर दे रखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया सत्यापित। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं इसको इधर लिख देती हूँ, ये हमारा आएगा एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं आप, चाहे ऐसे लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल टू में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके सत्यापित हो चुके हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा सर्वसमीका को दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको कौन सी सर्वसमीका यूज करनी है। क्वेश्चंस को देख करके आप अच्छे से पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी सर्वसमीका यूज करनी है। और आप जितने इसमें क्वेश्चन अटेंड करेंगे, जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस, उतने ही आपको सर्वसमीका याद होती चली जाएगी। आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस आप करेंगे, आपको सर्वसमीका अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।